अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी फ़ीड खाना क्यों कम कर देती है। कई दोस्त हैं जिन्होंने सवाल भी मुझसे किए हैं कि भाई मुर्गी हमारी फ़ीड कम कर गई है, फ़ीड खाना कम कर गई है। इस वीडियो में जो आपको मुर्गी नज़र आ रही है एक दोस्त की है, उसने मुझे बुलाया कि आसिफ भाई मेरी मुर्गी ने है जो फ़ीड खाना कम कर दिया, तो इसकी क्या वजह है, आके चेक करें और उसको कोई मेडिसिन वगैरह देनी है तो वो हमें बताएं, हम उसको मेडिसिन दें। तो मैं फ़ीड पे जिस टाइम गया वहाँ पे फार्म पे जाके चेक किया तो वहाँ का निज़ाम ही कुछ उल्ट पुल्ट था। बर्तनों में फ़ीड पड़ी हुई है, चूज़ा फ़ीड के नेड़े नहीं आ रहा, फ़ीड नहीं खा रहा है, 24 घंटे फ़ीड उनके आगे पड़ी हुई है। पानी है जो गंदा पड़ा हुआ है, 24 घंटे का पानी रखा हुआ है जिसमें बू आ रही होती है। कई अक्सर औकात फार्मर दोस्त ऐसे होते हैं जो ड्यूटी के टाइम है जो फ़ीड डालते हैं, जाना होता है काम पे तो सुबह आए, पानी भर के रख दिया, फ़ीड डाल दी और सुबह फिर जाते वक्त फिर रख दिया। 24 घंटे उनके मुर्गियों के सामने फ़ीड पड़ी रहती है। तो सबसे ख़तरनाक वजह जो है ना यही है। आप अगर मुर्गी के टाइम टेबल नहीं रखेंगे फ़ीड का तो आपकी मुर्गी कभी फ़ीड खाएगी नहीं, खाएगी भी सही तो उसको फ़ीड इनटेक हो जाएगा। कुछ दिन के बाद मुर्गी है जो सुस्त हो के मुँह से पानी निकालेगी और मैदा उसका हीट कर जाएगा और उसके बाद है जो मोर्टालिटी शुरू हो जाएगी। इस तरह से ना करें। अगर आपको सही मैनेजमेंट, सही प्रोडक्शन चाहिए मुर्गी की तो मैनेजमेंट उसकी ठीक रखें। सुबह के टाइम उसको फ़ीड डालें और शाम के टाइम उसको फ़ीड डालें। अगर आपका चूज़ा छोटा है डे 1 से ले के 30 दिन तक का तो उसको हर घंटे 2-3 घंटे के बाद उसको फ़ीड डालें। अगर बड़ी मुर्गी है महीने से लेकर 5 महीने तक की मुर्गी है तो आप उसको 2 टाइम फ़ीड डालें और 2 टाइम पानी डालें। पानी तो लाजमी है, चेंज करें। अगर मुर्गी को ये मसला हो चुका है, आपकी मुर्गी फ़ीड नहीं खा रही है, देखें कि उसमें कौन सी बीमारी है, जो वजूहात कौन सी हैं। अगर उसमें एक वजूहात है कि मुर्गी आपकी उल्टी कर रही है, सिर्फ पानी ज़्यादा पी रही है और मुँह से पानी वापसी में निकाल रही है तो उसको फ़ीड इनटेक हो चुका है। तो आप बाज़ार में चले जाएं, वहाँ से सिरका अंगूरी मिलेगा, सिरका अंगूरी और नीला थोथा आपने ले लेना है। 50 ग्राम नीला थोथा और सिरका अंगूरी की एक बोतल है जो वो लेके आपने 50 ग्राम उसमें सिरका डाल के 2 से 3 दिन तक उसको रख देना है। जिस टाइम फुल उसमें हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। जिस टाइम वो मिक्स हो जाए फुल तरीके से तो आपने 50 ग्राम है जो उसका सिरके का 50 ml है जो फी 10 किलो फ़ीड में है जो मिक्स करना है। अगर आप देसी फ़ीड दे रहे हैं तो उसमें भी इस तरीके से मिक्स कर दें। अगर कमर्शियल फ़ीड दे रहे हैं तो उसमें भी इस तरीके से इस्तेमाल करवाएं। एक तरीका ये है कि उसको आपने 5 से 10 दिन लगातार ये चलाना है। उसमें अगर आपके जिस तरीके से आपको नज़र आया वीडियो में कि नीचे फ़ीड पड़ी होती है मुर्गियों की, पड़ी हुई है मुर्गियों की, और कुछ दिन के बाद उसको फंगस लग जाती है तो मुर्गियां वो फ़ीड खाती हैं तो उससे टॉक्सन का मसला होता है। टॉक्सन बाइंडर भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर मेडिकल स्टोर, वेटनरी स्टोर से ले आएँ टॉक्सन बाइंडर, वो इस्तेमाल करवाएँ 200 ग्राम फ़ी बैग के हिसाब से, तो वो भी ठीक है। अगर सिरका इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट है जो सिरका है, सिरका अंगूरी आपने ले लेना है और वो इस्तेमाल करवाना है। छोटे चूज़े से लेकर बड़े मुर्गियों तक जो भी आपने रखी हुई हैं उसको इस्तेमाल करवाएं। किसी किस्म का इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपको मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, जिस तरीके से मुंह से पानी निकल रहा है मुर्गियों के, अगर उसमें आपने मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है तो मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से एप्लाज़ेम नाम की सीरम मिलेगी जो कि 50 से 60 रुपए की बोतल मिलती है, वो इस्तेमाल करवाएं। 1 सीसी 1 लीटर पानी में 5 दिन लगातार इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आपकी मुर्गी उससे बेहतर होगी। अगर किसी दोस्त को किसी तरह का कोई मशवरा चाहिए हमारे नंबर पर रब्ता करें। हमारा नंबर 24 घंटे ऑन है, स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है। किसी किस्म की मालूमात चाहिए वैक्सीनेशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, चूज़े की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए हमारे नंबर पर रब्ता करें। किसी दोस्त को कोई मशवरा चाहिए इंशाल्लाह हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में ख़ास तौर पे हमें याद रखिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।